नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज का जो न्यूज़ है बहुत ही दुःख वाला न्यूज़ है। दुबई एयर शो, आपको पता है कि बहुत कंट्री अपना एयर शो कंडक्ट करता है जिसमें हर एक कंट्री का फाइटर प्लेन आता है, अपना करतब दिखाता है। इंडिया पे भी होता है, हमारा स्पेशली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम बेंगलुरु का यलहंका एरिया पे होता है, एयरफोर्स स्टेशन पे होता है। दुबई के एयर शो में सब कुछ सही चल रहा था। लास्ट डे था एयर शो का। उस टाइम पे हर एक कंट्री को अपना मतलब क्लोजिंग डे था, तो हर एक कंट्री को अपना परफॉर्म करना था। ठीक है। उस टाइम पे हमारा तेजस भी परफॉर्म करने गए, तो तेजस ने ऊपर से एक डाइव लगाया नीचे, फिर नीचे से उसको रिकवर करके फिर वापस ऊपर ऊपर जाना था, पर फाइनली वो रिकवर नहीं कर पाया है और क्रैश हो जाते हैं। उस क्रैश पे हमारा जाबाज ओके विंग कमांडर नमन सैल जो हिमाचल प्रदेश से, उनका देहांत हो जाता है। अब उस इनका वाइफ जो है वो भी एयरफोर्स पे है। तो फाइनली इसका रीजन अभी तक ढूंढा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका दो रीजन हो सकते हैं, एक ही एयरक्राफ्ट का फेलियर, और जब ऐसे नीचे से फिर अचानक एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर जाना रहता है ना, तो नेगेटिव जी का फोर्स लगता है ब्रेन पे। तो कभी कभी आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा ही होता है। आप जब लिफ्ट पे रहेंगे तो डायरेक्ट जब सीधा लिफ्ट ऊपर जाता है तो देखना थोड़ा बहुत सर चकरा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। तो ये था उसका दृश्य। ये सोचेंगे बहुत सारा बॉम्बिंग हो रहा है, नहीं गाइस। ये एक एयरक्राफ्ट के अंदर इतना फ्यूल रहता है, इतना स्पीड पे रहता है ना, तो देखिए एक एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ, कितना बड़ा एरिया पे स्मोक हो गया। ठीक है। तो इसका एक क्लिप है छोटा सा, वो आप देख लीजिए कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ। नीचे आया, ऊपर जाना था, रिकवर नहीं कर पाया, फिर डायरेक्टली क्रैश हो जाता है जमीन के साथ। अब देखिए गाइस कि कैसे ये एयरक्राफ्ट आता है और पूरा एकदम फायर बॉल पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी में ऑब्वियसली पायलट सेफली इजेक्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, बिफोर क्रैश शायद पायलट ने ट्राई भी किया रहेगा कि नहीं रिकवर कर लेंगे, क्योंकि एक कंट्री का जब एयरक्राफ्ट गिरता है ना, वो कंट्री का बहुत इज्जत की बात रहता है। ठीक है, तो सोचा कि कंट्री का इज्जत बचा लेंगे, पर फाइनली ये नहीं हो पाया था। ओके, बट एक चीज ह्यूमैनिटी देखिए, पाकिस्तान का हर एक कंट्री का जर्नलिस्ट ऑब्वियसली था। तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट इसका वीडियो बना रहा था पहले से कि तेजस उड़ा वीडियो बना। जब क्रैश होता है ना, ये भाग के जाता है, तो ये कितना हंसते हंसते जाता है, मतलब इसको बहुत मजा आ रहा था कि ऐसा दुर्घटना हो गया, किसी का जान चले गया। देखिए अल्लाह ने देखो आज हमें कुछ भेजा था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिरा था। कुछ ना वीडियो बनाया ना नाजरीन, ये तेजा जहाज जो कि अभी भी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। अरे इस साइड पर नहीं गिरा, शुक्र है ये तो आकर रह पाई, अब शहीद हो जाएगा आज के। देखिए गाइस, ये एक बात बोलता है कि तेजा मतलब तेजस जहाज गिर गया है, आदमी बोलता है जिसका कल मतलब जिससे कल ऑयल लीक हो रहा था। तो आप सोचेंगे क्या जहाज से ऑयल लीक हो रहा था इसके वजह से ये दुर्घटना हुआ है? ऐसा नहीं गाइस, वो पूरा फेक न्यूज है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ओके, देखिए तेजस क्रैश, ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो पढ़े लिखे है, पर पढ़े लिखे गवार है। ये कैसे हंस रहा था। उसके बाद पाकिस्तान का एक ऐसा एयरफोर्स का एक पायलट था, ठीक है, विंग कमांडर, पाकिस्तान के लिए काम करता था, पाकिस्तान एयरफोर्स था, उसका भाई था। उसका भाई ने बोला ये बहुत दुख की बात है, सॉलिडेरिटी दिखाए, वो मतलब सहानुभूति दिखाए। क्यों पता है? उनका जो भाई था ना, ओके, तो देखिए सलमान अकरम का जो भाई था उसका नाम था नौमान अकरम। नौमान अकरम के साथ भी ऐसा हुआ था, ये पाकिस्तान का आपका देखिए ये JF-16 उड़ा रहा था और ये भी ऐसे क्रैश होकर मर जाता है। तो जिसका अपना जाता है ना, इधर गाइस देखिए, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम दुश्मन, ठीक है, दोस्त ऐसा नहीं है। जिसका जाता है ना, मतलब इनका ये जो सलमान अकरम है ना, ये अपने भाई को खोया है ना, तो ये वो दर्द समझता है, भले ही वो दुश्मन कंट्री हो या दोस्त कंट्री हो। पर वो जो जर्नलिस्ट है ना, उसका मतलब कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान पे दोनों टाइप के आपको लोग मिल जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद ये और एक पाकिस्तानी है जो ट्वीट करता है, वी अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पाकिस्तान जर्नलिस्ट, इंडीड दैट इज अ ह्यूज लॉस, डीपेस्ट कंडोलेंसेस फ्रॉम आवर साइड। ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हम लोग तो एक तेजस तो फिर बना तो लेंगे, मैन्युफैक्चर तो कर लेंगे, पर जिसका जान चले गया है, जिसका देहांत हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, तो ये नीचे एक शायरी भी लिखा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मतलब तुम जैसे बात करते हो वही दुनिया पे रख जाएगा। मतलब तुम आज अगर मर जाओगे, कल मिट्टी के साथ एकदम मिल जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारा कोई मतलब साइन नहीं रहेगा। पर तुम जो बात बोल के जाओगे ना, वो हमेशा रहेगा। जैसे गांधी जी,
गांधी जी का जो बॉडी है वो खत्म, कोई देख नहीं पाएगा, पर गांधी जी का जो बात है वो सबके दिलों पे रह जाएगा। अब देखिए, फॉर ब्रदर्स हु डिड नॉट रिटर्न, रशिया का जो एरोबैटिक्स टीम है, मतलब इंडिया का भी एरोबैटिक्स टीम था जिसके साथ ये दुर्घटना हुआ था, रशिया का जो भी एरोबैटिक टीम था, वो जो पायलट जो जिसका क्रैश पे जिसका देहांत हो गया है, उनको एक ट्रिब्यूट दिया है। ओके, एक फॉर्मेशन पे ट्रिब्यूट दिया है, फॉर उसका नाम रखा है फॉर ब्रदर्स हु डिड नॉट रिटर्न, मतलब मेरा वो भाई जो कभी वापस नहीं आया। ओके, तो देखिए ये फाइटर जेट है, इसका थोड़ा अहमियत आपको समझा देता हूँ जो लोग नहीं समझते। ये दो फाइटर जेट है, ये तीनों फाइटर जेट एक साथ उड़ता है, बीच में से जो ये फाइटर है ना, वो धीरे धीरे खो जाता है इन दोनों फाइटर जेट में से, मतलब हम लोग के बीच में से हम लोग एक को खो दिए हैं। ठीक है, अब ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से ये मतलब परफॉर्म किया, देखिए तीनों फाइटर जेट है, एक खो गया है, तो बिछड़ गए। It was a tribute from Russian aerobatics team to नमन सहगल। ओके, उसके बाद देखिए अमेरिका, अमेरिका से एक्चुअली फ्रैंकली बोलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अमेरिका का जो एरोबैटिक्स टीम था उन्होंने बताया इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर मी। देखिए, जो फाइटर जेट पायलट होते हैं ना, उनको पता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये एक पैसेंजर प्लेन नहीं है। ठीक है, वो बोला इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर मी, यूएस F-16 पायलट शॉक दैट दुबई एयर शो वेंट ऑन इवन आफ्टर द तेजस क्रैश। जनरली एक क्रैश हुआ है, ठीक है, जो जनरली होता नहीं है, उसके बाद भी ये बोलता है मैं शॉक हूं कि दुबई एयर शो को बंद नहीं कर दिया गया, वो तो ऐसे भी लास्ट डे था, पर ये एयर शो चलते रहा चलते रहा। ओके, आप शायद सोचेंगे, एक बात बताता हूँ, याद आ गया, आप शायद सोचेंगे हम लोग तो बोलते हैं व्हाटएवर हैपेंस द शो मस्ट गो ऑन। ओके, ऑब्वियसली द शो मस्ट कंटिन्यू, द शो मस्ट गो ऑन, बट एक बात बताओ गाइस, अगर कल आप ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और कोई बोलेगा कि द शो मस्ट गो ऑन, तो कैसा लगेगा? ठीक है, उसके बाद शॉकिंग डिसीजन टू कंटिन्यू बताया कि बहुत शॉकिंग डिसीजन था। यूएस पायलट क्विट्स दुबई एयर शो आफ्टर तेजस क्रैश, मतलब तेजस हमारा जो इंडिया का जो आपको बोला ना लास्ट डे चल रहा था, तो क्लोजिंग सेरेमनी पे हर एक टीम को एक एक परफॉर्मेंस देना था, तो इंडिया के बाद यूएसए का नंबर था। पर ऐसे जब ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया, दुबई एयर शो को तो बंद तो नहीं किया, ठीक, उनका जो भी स्टेक होल्डर है, इस पे आप सिर्फ दुबई अथॉरिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, जो स्टेक होल्डर है वो अपने प्रॉफिट के लिए बोलते हैं चलने दो, ठीक है, बट इस उसके बाद यूएसए का टीम का परफॉर्मेंस था, पर यूएसए का टीम लास्ट डे पे परफॉर्म किया ही नहीं, क्योंकि उन लोग बोला हमसे परफॉर्म हुआ नहीं। कैसे कोई परफॉर्म कर सकता है? हम लोग कौन सी मेंटली से लेके परफॉर्म कर सकते? भले ही वो दूसरे देश का पायलट हो, पर ये तो हमारा जैसा ही ना। आप अगर डॉक्टर हो, आप एक दूसरे डॉक्टर का दर्द समझोगे, जरूरी नहीं है वो डॉक्टर इंडिया नहीं होना चाहिए, अगर वो अमेरिकन डॉक्टर भी हो तो आप उसका दर्द समझोगे। ओके, जैसे देखिए ऐसा जो क्रैश है ना, ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, कि ये फाइटर जेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। देखिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर जेट जो माना जाता है F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन। देखिए वो कैसे क्रैश हो गया, देखिए पूरा कंट्रोल खो गया, फाइटर उड़ रहा है, एक पतंग एक काइट जैसा गिर रहा है फाइटर, देखिए हो गया क्रैश। कभी भी किसी के साथ हो सकता है, मतलब इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब पाकिस्तान जो इतना हंस रहा है ना, पाकिस्तान का जो ये JF-17 है, जंग फाइटर 17, ठीक है, ये तो क्रैश होने के बाद मीडिया पे बताया भी नहीं, छुपा छुपा के रखा था। अब ये जो इजेक्शन सीट है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए गाइस, ये जो इजेक्शन सीट है ना, ये इजेक्शन सीट एक कंपनी बनाता था मार्टिन बेकर। वो क्या करता था, ठीक है, जब पाकिस्तान का फाइटर जेट क्रैश हो गया, अब वो अपना जो इजेक्शन सीट है पाकिस्तान का, ये जो फाइटर जेट है इसको सप्लाई करता था। वो बता दिया कि पाकिस्तान हम लोग से एक एक्स्ट्रा इजेक्शन सीट मांगा है, तो एक्स्ट्रा क्यों मांगेगा भाई, मतलब कुछ ना कुछ वो इजेक्शन सीट डैमेज हो गया रहेगा, और इजेक्शन सीट तभी डैमेज होता है जब आप फाइटर जेट से इजेक्ट करते हो, और इजेक्ट आप तभी करते हो जब फाइटर जेट क्रैश होता है तब। ठीक है, अब ये आपको पता है ना, वो जो पाकिस्तानी मीडिया था बोल रहा था इससे ऑयल लीक हो रहा था, ऑयल लीक हो रहा था, तो इसकी बात कर रहा था। देखिए ये वीडियो देखिएगा, इधर से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए इधर से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये फ्रोजन वाटर है जो फाइटर जेट का इंजन को कूल करने के लिए काम पे आता है। ठीक है, फाइटर जेट का इंजन उठते उठते बहुत हीट हो जाता है, इसको बोलता है ऑयल लीक हो रहा था। अरे पागल हो क्या, इतना बड़ा लीक अगर मतलब किसी का स्कूटर पे हो जाए तो वो स्कूटर लेके बाहर नहीं जाएगा, पहले ठीक कराएगा, और इतना महंगा इतना बड़ा फाइटर प्लेन है, इतना बड़ा लीक है, ठीक है, तुमको कैमरा से पकड़ में आ गया है, और तुम्हें क्या लगता है इसको रिपेयर नहीं करेगा, ऐसे ही मतलब उड़ा देगा? तो पागल हो क्या, मतलब सोच के भी बोलना चाहिए। ठीक है,
बट एक बात देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप की नीति की वजह से शायद इंडिया और यूएसए का रिलेशन इतना खराब है, बट इंडिया और यूएसए का जो कोर वैल्यूज है ना, ये अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं भी जिंदा है। यूएसए का जो एयरफोर्स है, मिलिट्री है, आज भी मतलब इंडिया का ये जो ट्रेजिक लॉस के पीछे अपना जो परफॉर्मेंस को विड्रॉ कर लिया ना, देखिए एक होता है दुख जताना, ओह सो सॉरी, आई एम सैड, ऐसा हुआ। रशिया का टीम परफॉर्मेंस विड्रॉ नहीं किया, पर परफॉर्म किया, बट वो परफॉर्मेंस डेडिकेटेड था, एक ट्रिब्यूट था इंडियन टीम को, मतलब नमन सहल को। यूएसए का टीम परफॉर्मेंस किया ही नहीं, ठीक है। तो देखिए आज के डेट पे बहुत सारे, मैं मानता हूँ तेजस के ऊपर बहुत उंगलियां उठा रहे हैं, बट ये हमारा तेजस, ये हमारा प्राइड, जिसका पता है सबसे लोएस्ट क्रैश रेट है आज के डेट पे। तेजस लास्ट 20 साल पे सिर्फ 2 बार क्रैश हुआ है, बाकी फाइटर जेट 20 साल पे 5 बार से ज्यादा क्रैश हो चुका है। तो ये ट्रिब्यूट है नमन सहल को, ये ट्रिब्यूट है हमारा तेजस को, जो 10,000 प्लस आवर्स का फ्लाइट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखिए, ये है हमारा तेजस। आपको मैं सुखोई का वीडियो दिखाया हूँ, रफाल का दिखाया हूँ, वो फॉरेन मेड है, पर ये हमारा इंडियन मेड तेजस। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।